नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान के बार बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुलिस, दरोगा, लेखपाल, रेलवे, एसएससी और भी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, वो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है वो भी देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में और भी एग्जाम में जो है पुलिस के और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कौन सा शब्द इनमें से है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो है प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण, इनमें से कौन सा शब्द जो है भारत की उद्देशिका में नहीं है, वो आपको बताना है। भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका या प्रस्तावना, दोनों एक ही चीज है भाई, ठीक है। तो यहां पर जो है याद रखिएगा क्या क्या है, पहले ये याद रखिए। देखिए, प्रभुत्व संपन्न जो है ये वर्ड यूज किया गया प्रस्तावना में, समाजवादी यूज किया गया है, पंथ निरपेक्ष यूज किया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यूज हुआ है, जबकि यहां पर लोक कल्याण दिया है। क्या दिया है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य यूज किया गया है शब्द, लेकिन यहाँ पर लोक कल्याण दिया। ये जो है शब्द संविधान जो है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन सा है ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। इनका मतलब ही थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता का जो है वर्णन नहीं किया गया है? ए में है विचार की स्वतंत्रता, बी में है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी में है विश्वास की स्वतंत्रता और डी में है आर्थिक स्वतंत्रता। बताइए सभी लोग। तो देखिए यहां पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। अब क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या है? न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समझ में आ गया? अब आगे क्या बोला जा रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता का वर्णन है, मतलब समान अवसर और प्रतिष्ठा दिया जाएगा, ठीक है। परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है, तो वही आपका डी में जैसे कह रहा था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहां पर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखने को आपको मिलेगा। मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए यहां पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिएगा यहां पर क्या क्या कंफ्यूजन होता है। संविधान की आत्मा या फिर कहें तो जो है हृदय, इसको बाबा साहब जी ने कहा है, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा है कि संवैधानिक जो है उपचारों का जो अधिकार है, यानी अनुच्छेद 32 अगर ऐसा आता है तो क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बाबा साहेब के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। साथ ही साथ ऑप्शन में यहाँ पर उद्देशिका भी दिया गया है। तो जब ऐसा दे, ठीक है, और तो आपको प्रस्तावना या उद्देशिका जो देगा ना उसको आंसर करना है। अगर यहाँ पर संविधान की आत्मा पूछा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्वेश्चन, संविधान की आत्मा पूछा और यहाँ पर अनुच्छेद 32 नहीं है, और अगर है भी, अगर उद्देशिका या प्रस्तावना है, तो आप पहले जो है उद्देशिका या प्रस्तावना को टिक करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी है, इसको भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, लेकिन आप जो है आंसर करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका को, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में क्या क्या कुछ लोगों ने यहाँ पर वक्तव्य दिए हैं, बहुत ही महान लोग हैं, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। जो है के एम मुंशी जी ने इसको क्या कहा है? इसको कहा है राजनीतिक जन्म पत्र, यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। किसको? उद्देशिका को या फिर प्रस्तावना को। साथ ही साथ सुभाष कश्यप जी ने संविधान क्या कहा है, सुन लीजिएगा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है। और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान जो है उस पर खड़ी जो है अट्टालिका है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अंबेडकर जी ने इसको आत्माए हृदय कहा है। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर गलती होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कौन सा वाद था? तो ये यूपीएसआई वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ एसआई, एमपीएसआई और भी जो प्रदेशों के एसआई है, राजस्थान के या बिहार के, तो इन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाद बताइए जिन लोगों को याद है। देखिए वाद अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस जो है देखा होगा तो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी रेड आंसर इसका हो जाए। ये वाद है जो वाद कहता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है संविधान का ही ये भाग है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, भारतीय संविधान का खाली स्थान है, संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त जो है कानून बनाकर नए राज्य बना सके और जो है वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों का परिवर्तन कर सके। मतलब किस अनुच्छेद के द्वारा ये शक्ति है बताइए, पूछ रहा है अनुच्छेद, बताएंगे। तो अनुच्छेद भैया ये है अनुच्छेद नंबर 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, संसद को यह अधिकार देता है, क्या देता है भैया, कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और उसके जो इलाका है, मतलब नहीं होता कि ये बाउंड्री पे है तो ये बिहार में आएगा, ये यूपी में आएगा, ये यहाँ आएगा, एमपी में आएगा, किस में आएगा, ये सब का निर्धारण कौन करता है, संसद कर सकता है। और सीमाओं का नाम का भी परिवर्तन कर सकता है कि इसका नाम ये रहेगा, ठीक है, ठीक है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए जो है फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठन कब हुआ है, 1953 में जो है किया गया, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता जो है रद्द नहीं हो सकती? कौन सा इसमें से पद्धति है जिससे जो है भारतीय कोई नागरिक है उसकी नागरिकता जो है रद्द नहीं हो सकती? तो नहीं हो सकती वो पूछा है, देशीकरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में यानी अनुच्छेद बात करेंगे तो 5 से लेकर के 11 जो है नागरिकता संबंधी है, प्रावधानों का इसमें उल्लेख है, ठीक है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, मतलब कहीं और का नागरिकता लेंगे तो यहाँ खत्म कर देंगे, ठीक है। भारत में नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता का जो परित्याग करने पर, ठीक है, साथ ही साथ आपका समाप्ति पर, ठीक है, समाप्ति व वंचित किए जाने पर आपका जो है वंचित हो गया है, ठीक है, किए जाने पर समाप्त हो सकती है। लेकिन देशीकरण से जो है नागरिकता का अर्जन होता है, जबकि यहाँ पर समाप्ति या रद्द नहीं की जा सकती, ये पूछा है। तो आपका देशीकरण जो है नहीं हो सकती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य जो है किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? कौन सा आप कार्य कर देंगे तो भैया आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। ए में बताया जा रहा है नागरिक ने संविधान के प्रति जो है निष्ठाहीनता दर्शाई हो। बी में बताया जा रहा है कि नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ जो है संपर्क साधा हो। बताएंगे सभी लोग। तो देखिए यहां पर बोला है ए बी दोनों नहीं, ए बी दोनों, किसी में बताया केवल ए केवल बी, तो ये दोनों हैं, ठीक है। दोनों पे जो है इनकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। मान लीजिए कोई नागरिक है जो कि ये हमारे जो संविधान में जो है अपना निष्ठाहीनता जो है ये इसमें मतलब इसमें मतलब कह रहा है कि उसका निरादर कर रहा है या बहुत कुछ भुला भला कह रहा है, बुरा भला कर रहा है, या और भी चीज़ें जो है उसको कुछ नहीं समझ रहा है, या फिर ऐसा कुछ करता है जिससे जो है संविधान को प्रतिघात करता है, कुछ ऐसा करता है, तो ये जो है निष्ठाहीनता दिखाता है। तो यहाँ पर नागरिकता हटाई जा सकती है, मतलब इसका जो है इसका कृत्य जो है नागरिकता रद्द करवा सकता है। साथ ही साथ बी जो है, बी में क्या है, नागरिक जो है ये युद्ध के समय, मान लीजिए चीन से पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और शत्रु से मिल करके कुछ ये सब कर रहा है,
ऊटपटांग, तो ये भी आपका जो है यहाँ पर जो है नागरिकता इसकी छीनी जा सकती है या फिर संपर्क साध रहा है तो, ठीक है, बी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहाँ पर ए में बताया है कभी भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, बी में बताया प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी में बताया राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है निलंबित हो सकते हैं, और डी में आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार के बारे में? तो देखिए यहाँ पर आपातकालीन वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं जो है अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पर आपका अनुच्छेद जो है 58 और 359 में मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन है, 58 और 59 में, ठीक है, याद रखेंगे 20 और 21 को छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप सभी लोग बता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 12 से 35 तक जो है यहाँ पर मौलिक मतलब मूलभूत जो अधिकार हैं वो प्राप्त हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग अगर बात करेंगे तो 5 से 11 जो है क्या है नागरिकता है, इसके बाद आपका आ जाता है मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी 12 से 35, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके इसमें कुल जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो आपके जो है 6 प्रदान किए गए हैं, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, इसी से क्वेश्चन आता है, संपत्ति का अधिकार जो है अब किस अनुच्छेद में है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिन लोगों को याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक जो है विभेद उन्मूलन करना? कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका जो लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, सामाजिक विभेद को दूर करेंगे, समानता का अधिकार, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद जो है आपका 14 से 18 जो है ये समानता के बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं, ठीक है। समानता जो है एक मौलिक अधिकार का ये एक मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है और इसका मेन जो लक्ष्य यही है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना, कम करना। नेक्स्ट बात करेंगे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है? मतलब यहां पर बात हो रही है कि जो है वो 14 साल से कम जो आयु के बच्चे हैं उनसे काम करवाना खतरनाक जगह पे, ये सब के लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो कहाँ पर है? तो वो आपका अनुच्छेद जो है 24 में है, याद रखिएगा। कल कारखाने आदि जो खतरे वाले जगह हैं वहाँ पर ये जो है काम न कराने के बारे में, या फिर इनडायरेक्टली कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है, ये संकट मतलब जो खतरनाक जगह है उसके लिए अलग अलग यूज़ करता है संविधान के भाषा में। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब भी आप याद कर लीजिए। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत है, 18 जो है उपाधियों का अंत है, 23 जो है मानव के जो है दुर्व्यापार जो बाल श्रम है उसके प्रतिरोध ये करता है, ठीक है, 23। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस प्रावधान द्वारा, जो देखिए अभी हमने बात किया था अस्पृश्यता जो है का उन्मूलन किया गया, वही आ गया। तो बता दीजिए जिन लोगों को याद हो गया भाई, और भी जो ऑप्शन है इनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने बात किया 17 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में क्या है, विधि के समक्ष जो है समता, ठीक है। और 19 क्या है भाई, तो 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको, ठीक है। और 21 आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं जो है दैहिक स्वतंत्रता, यही जो है समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब नहीं होता है।
आपातकालीन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस सेट का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। ए में है अस्पष्टता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है, ठीक है। बी में बताया जा रहा है भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, तो कौन सा राइट आंसर होगा, ए बी में, ठीक है। ए में बताया जा रहा है दोनों नहीं, बी में केवल ए, केवल जो है सी में केवल बी, और ए और बी दोनों डी में है। बताइए सभी लोग। तो यही उपाधियों का अंत जो है कहीं से आप नहीं ले सकते हैं। अस्पष्टता मैंने जो है छुआछूत वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये छू दिया तो वो हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो दोनों सही है। अस्पष्टता जो है एक जो है कानूनन सजा इस पर आपको मिल सकती है अगर छुआछूत करते हैं तो, ठीक है। और सभी को समान अधिकार है, सभी मानव है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो अन्य देश से उपाधि ग्रहण अगर नहीं करना है आपको, ये आपका जो दिया है बी में है, तो दोनों सही है, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और पार्ट 1 नहीं देखें वो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जितने सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।